बात है। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का आता है एग्जाम में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। आपको दो इक्वेशन दे रखी है, उन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ग्राफ बनाना है पहले। ओके, एंड फाइनली क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। और जो आपका ग्राफ बनेगा तो उसमें एक, इसने बोला उसके हिसाब से ट्रायंगल बनने वाला है। उस ट्रायंगल को आपको लास्ट में क्या करना है, शेयर कर देना है, शेडो कर देना है उसको। ये इस क्वेश्चन की थीम है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये पता करना पड़ेगा इक्वेशन की जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन से हमें सिर्फ ये पता कर लेना पड़ेगा, इनकी रेशियोज को चेक करके इंटरसेक्टिंग में कोइंसाइड है या पैरेलल है। तो ट्रायंगल किस रीजन में बनेगा, सिर्फ इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट में बनेगा, क्योंकि पैरेलल में तो सवाल ही नहीं उठता है, कोइंसाइड में तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी। तो करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और सीधा ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। और ग्राफ से हम क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलो इक्वेशन बोलना। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन दे रखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपकी, और इक्वेशन नंबर 2 है। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों पेयर्स मतलब दोनों पेयर में, और लीनियर मतलब पावर 1 है, सबकी डिग्री 1 है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या थी, हमें दो टेबल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, दो टेबल की। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं हम। पहली टेबल इससे बनाएंगे, दूसरी टेबल इससे बनाएंगे। तो टेबल बनाने का मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था, देखिए x एंड y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करते इस इक्वेशन के अंदर जहां भी x है 0 पुट कीजिए आप। देखिए x के 0 के अंदर 0 पुट कर लिया, y का y प्लस 1, तो 0 माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे माइनस 1 को सब्जेक्ट बनाना है, मीन्स मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो 1 कहाँ जाएगा, इस ओर जाएगा, तो माइनस 1 इस रहेगा, और 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 बन जाएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो मुझे y कितना मिलेगा, 1। y कितना मिला, 1। फिर हम क्या करेंगे, x को अगर 0 रखा तो हमें y मिला। अब हम y को 0 पुट करेंगे, ये रूल है एक। पहले हमेशा x को 0 पुट करो, y निकालो, फिर y को 0 पुट करो, x निकालो। हाँ, ये दोनों वैल्यू डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका जो x और y निकलेगा वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर आपने x 0 रखा और y फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब 7/2 ऐसा आ रहा है, तो उसको मत लो आप, वो प्रॉपर हीट एंड ट्रायल मेथड। तो x की जगह -1 डालो हमेशा, फिर 1 डालो, फिर -2 डालो, फिर 2 डालो, ऐसा करके डालो, आपको फ्रैक्शन में प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको बताया था जब मेरी बेसिक क्लास मैंने ली थी इसकी तब। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे। तो इसी इक्वेशन में जब y में 0 पुट करोगे आपको क्या देगी, y की जगह 0 डाल दो, प्लस 1 इज इक्वल टू 1। x माइनस 0 x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस। ये 1 उस साइड जाएगा, क्योंकि 1 और x दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो हमें सेपरेट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कितने 1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ओके, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये टेबल कंप्लीट हो गई।
कोई दिक्कत नहीं इस टेबल के अंदर। चलो अब ये टेबल बनाते हैं इसकी, सेम वही काम यहाँ पे करेंगे हम। एक्स एंड वाई, यही काम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पिंटू एक्स को 0 पुट करेंगे, एक्स को 0 पुट करेंगे। थ्री इंटू 0 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस 2y 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2y को सब्जेक्ट बनाओगे, 12 कहाँ जाएगा, उस ओर जाएगा, तो माइनस का 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 12। और यहाँ पे 2 और y दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो y का को सब्जेक्ट बनाऊंगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे। 2 1 जा 1, 2 6 जा 12, y कितना आ जाएगा, 6। गेटिंग। अब क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे इसी क्वेश्चन में, y को 0 पुट कीजिए आप। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए 3x का 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x का 3x 2 इंटू 0 0 को मतलब ही नहीं, माइनस 12 बचेगा। यहां से 3x को सब्जेक्ट बनाओगे तो 12 उस साइड मूव होगा, तो प्लस का 12 बन जाएगा। और यहाँ से x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 नीचे जाएगा, 12/3 ये कट के कितना आ जाएगा, 4। ओके ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो x इक्वल 4 आ गया। अब क्या बनाए, ग्राफ बना रहे, आप देखो दोनों टेबल आ गए हमारे पास, ग्राफ बना लीजिए। तो ग्राफ में ग्राफ इतना बन जाएगा, यहाँ पे ये x एक्सिस माइनस x एक्सिस प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस। आगे समझ में, ये हमेशा ओरिजिन वाले पॉइंट होते हैं। अब देखिए पहले टेबल के लिए x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, -1 तक, और x की प्लस वैल्यू कहां तक है, +4 तक। तो मैं x एक्सिस पे कितना ले लो, स्केल 1 2 3 4 ले लो, बहुत इजी है। ये आप स्केल से 1 सेंटीमीटर का लेना, 1 आपके प्लान पेपर में बन जाएगा, टेंशन मत लो, ग्राफिक पेपर की जरूरत नहीं है। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, कोई दिक्कत नहीं। y मैक्सिमम कहां तक है, 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई दिक्कत नहीं आता। नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, कहां तक, मैक्सिमम -1 तक, तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, -1 एंड y नेगेटिव में नहीं है कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए आप, बना लीजिए, माइनस में बनाना है तो थोड़ा अच्छा दिखेगा माइनस, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, जो काम की चीजें वही लिखेंगे आपको। ये -1 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, जरूरत नहीं लिखने की। चलो ग्राफ बना ले, सबसे पहले हम इस टेबल का ग्राफ बनाएंगे। x कितना 0, y का मिलेगा 1 पे, x 0 ये रहा आपका, y 1 का मिलेगा जस्ट ये वाला, ये मिलेगा, ये इसे कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलना, कितना है ये, 0 और 1, 0 और 1, x -1 y 0, x -1 ये रहा आपका, और y 0, x -1 ये, y 0 ये रहा, यहाँ मिलेगा ये, समझ में आ रहा है, कल -1 0 वाले कोऑर्डिनेट है ये, कोई दिक्कत नहीं। जो दो कोऑर्डिनेट पहले वाले टेबल के बन गए, उस टेबल को कंप्लीट ही कर लो आप, लाइन ड्रॉ करके। यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा मैं सीधी इस तरीके से, कर ली ड्रॉ। इस लाइन की इक्वेशन भी लिख लीजिए इसके सामने। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी, x -1 + 1,
x माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आ जाइए, x0 x0 y6 x0 y6, इसको छोड़ना मत, इसको पकड़ के रखो। y6 कहाँ होगा, ये रहा। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, 0 और 6 वाले। x4 y0, x4 कहाँ है, ये रहा। और y0 कहाँ है, सॉरी x0 y0, x0 y0 इसी पे होगा। यहाँ पे आ जाइए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, 4 और 0 वाले, इन दोनों को मिलाइए। ऐसे मिलेगी ये, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, स्केल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा। अब ये कहां पे मिलेगी, इस इक्वेशन की, इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब जहां पे इंटरसेक्टिंग हुई उस पॉइंट को पकड़िए आप, ये रहा। उस पॉइंट को पकड़ के उसको नीचे ड्रैग कीजिए एक्स एक्सिस पे, ये वाला। ये कहां पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, अप्रोक्स 3 पे, क्योंकि इसके लिए परफेक्ट नहीं था। और इधर कहां मिल रहा है, y4 पे मिल रहा है मुझे। मैं एक बार हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका आंसर चेक कर लो, सही है गलत है। हाँ तो ठीक है, 2 और 3। एक काम, थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, इसको थोड़ा इससे ले लीजिए, इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि इसके हमने थोड़ा हाथ से लिया था, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो 2 और 3 आ जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे आपके पास, 2 और x को टच करा 2 पे, और y को कितना टच करा 3 पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब उसने क्या बोला है, ये जो ट्रायंगल बना इसको शेयर करना है, क्या करना है, शेयर। तो पहले तो हमारे पास x कितना आ गया 2, और y कितना आ गया 3। आप आपके नोटबुक के अंदर प्लेन पेपर पे स्केल से मेजरमेंट करके करोगे, टेंशन मतलब पक्का परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी जो ट्रायंगल है इसको शेयर कर लो, ये शेयर कर दिया हमने, बस ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्रायंगल बन गया हमारे पास, अब इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, इसका नामकरण कर लीजिए आप, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी बोल दीजिए। तो ये ट्रायंगल एबीसी को शेडो किया मैंने, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है इसका, ये परपेंडिकुलर है, और एक ट्रायंगल और बन रहा है, देखिए ये वाला, ये वाला, इसका नाम दे दीजिए आप सी डी और ई, चलो डी, ओके। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, देखिए बी डी ए वाला, सॉरी ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इसका नाम ई दे दीजिए आप, बी डी ई वाला बन रहा है, ये वाला। इसको क्यों नहीं लिया मैंने, इसको क्यों शोर नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक्स एक्सिस, तो जिस ट्रायंगल का बेस एक्स एक्सिस पे, उस ट्रायंगल को आपको शैडो करना है। क्योंकि हाइट कहाँ मिल रही है, देखिए इसकी हाइट एक्स एक्सिस में मिल रही है, तो हम उसको शैडो करेंगे। अगर क्वेश्चन में वाई एक्सिस होता तो हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को शैडो करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को शैडो करते हैं हम। गेटिंग, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके।